हेलो क्लास 10th। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कहीं ना कहीं पे यूज है। और अगर मैं एक बात बोलूँ ना, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज है वो ट्रिगो का ही है। ट्रिगो का इसमें आपको फॉर्मूलेज नहीं चाहिए। इसमें आपको क्या चाहिए? जो चीज़ हमने 8.2 में सीखी थी ना। क्या सीखा था हमने 8.2 में? हमने 8.2 में टेबल सीखी थी, है ना, जहाँ पर हमने साइन, कॉस, टेन, कॉसेक इन सब की वैल्यूज देखी थी। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 90 तक। तो उस टेबल का यूज इसमें हमें करना है। सेकंड चीज, क्या और किसी चीज का यूज इसमें होगा? हाँ बिल्कुल होगा। हमने एक फॉर्मूला और सीखा था। कौन सा फॉर्मूला सीखा था? पंडित बद्री प्रसाद वाला, है ना। और थर्ड, कि इसमें भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को ही ऑब्जर्व करके चलेंगे। सारी चीजें जो होंगी वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही होंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें हमें क्या मिलेगा, क्या करना है और क्या पढ़ना है। तो देखो, एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है राम, ठीक है, वो यहां पर खड़ा हुआ है। ठीक, सामने कोई पोल है, राम के जस्ट सामने कोई पोल है। ये जमीन है, ये वो जमीन है जहां पे पोल लगा हुआ है और राम खड़ा हुआ है। ठीक है, अब पोल के ऊपर यहां पे कहीं पे एक लाइट लग रखी है। क्या लग रखी है? एक लाइट लग रखी है। देखा ना, रोड पे लाइट लग रखी होती है, स्ट्रीट लाइट्स। अच्छा, अब राम राम क्या कर रहा है? जो राम है वो क्या कर रहा है? वो इस पॉइंट से, जहां पे वो खड़ा है, वो इस पॉइंट से लाइट को देख रहा है। तो उसकी आंखें यहां होंगी, तो यहां से वो यहां देख रहा है लाइट को। बोलो देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा ना लाइट को। अगर वो यहां से लाइट को यहां देख रहा है तो डेफिनेटली यहां पे कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा वो, उसकी आंखों से और लाइट के बीच में कोई एंगल क्रिएट हो रहा होगा। भाई वो ऊपर की तरफ देख रहा है लाइट को, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा होगा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बन गया। अब वो इस पॉइंट से लाइट को यहां पर देख रहा है, तो यहां पे कोई ना कोई एंगल बना होगा। से एंगल थीटा, एंगल क्या बना है? थीटा एंगल पे वो उसको भी देख रहा है। मुझे नहीं पता थीटा की वैल्यू अभी कितनी है। 0 तो नहीं होगी, क्योंकि कोई ना कोई तो एंगल बन रहा है, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहा है। ठीक है, चलो, एंगल भी बन गया। कुछ भी एंगल बना होगा 0 से 90 के बीच में फिलहाल अभी। अब उससे किसी ने ये पूछ लिया कि एक बात बता, तू इस लाइट को देख रहा है यहां पे, तो मुझे ये बता कि जहां तू खड़ा है वहां से उस पोल का डिस्टेंस कितना है। जहां तू खड़ा है वहां से उस पोल का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, दूसरी चीज, एक ने पूछ लिया डिस्टेंस, दूसरे ने पूछा ठीक है तू मुझे ये बता इस पोल की ऊंचाई कितनी है। इस पोल की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, एंगल मुझे पता चल गया। एक ने मांग लिया कि भाई जहां तू खड़ा है और जहां पे वो पोल लगा हुआ है, अपने और उस पोल के बीच की दूरी बता दे। दूसरे ने पूछा भाई तू तो मुझे बता दे कि जिस पोल को तू देख रहा है ना, उस पोल की ऊंचाई कितनी है, उस लाइट की ऊंचाई कितनी है जमीन से। अब ऐसी दोनों समस्याओं को हल करने के लिए, ऐसी दोनों समस्याओं को हल करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? मुझे जरूरत पड़ती है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर की।
जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम हम हाइट एंड डिस्टेंस में कंसीडर करते हैं, ऊंचाई और दूरी में कंसीडर करते हैं। और ऐसे ही समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिंदी में अगर मैं इसको बोलूं तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ऊंचाई और दूरी। ठीक है, और इंग्लिश में मैं इसको बोलूं तो हाइट एंड डिस्टेंस। चलो, अब जब वो नीचे से ऊपर देख रहा था तो एक एंगल बना, और इस एंगल को हम क्या कहते हैं? इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। कब कहते हैं? जब हम नीचे हैं और किसी ऊंचाई वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उस अवस्था में, उस सिनेरियो में, उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं? जो एंगल बन रहा होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में इसको बोलेंगे उन्नयन कोण। ठीक है, अच्छा, फिर एक ने पूछा सर क्या और इसके अलावा भी और कोई केस बन सकता है इसमें, कि हम नीचे से ना देख के अब हम किसी ऊंचाई पर खड़े और नीचे देख रहे हो तो भी कोई केस बनेगा? हाँ, बिल्कुल बनेगा। अगर हम किसी ऊंचाई पर खड़े हैं, हम किसी पहाड़ पे खड़े हैं, हम किसी फ्लाईओवर पे खड़े हैं और नीचे किसी गाड़ी को देख रहे हैं, या नीचे किसी और चीज को देख रहे हैं, ऊंचाई पे खड़े हुए और नीचे किसी और चीज को देख रहे हैं, तो एक ऐसा केस भी बनेगा। तो सर उस केस को क्या कहते हैं? देखो उस केस में क्या होता है और उस केस को क्या बोलेंगे। अब मान लो मैं यहां खड़ा हूं इस पॉइंट पे, ठीक है, किसी बिल्डिंग की छत पे खड़ा हूं और नीचे कोई कार है, नीचे कोई कार खड़ी है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं छत पे से उस कार को देख रहा हूं, छत पे से उस कार को देख रहा हूं, और ये मेरा हो गया बेस, जो जमीन है मेरी। ठीक है, अच्छा, जब यहाँ पे एंगल बनाया था तो एक बेस चाहिए था मुझे नीचे। भाई कोई भी कोण बनाने के लिए, कोई भी एंगल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक बेस की जरूरत पड़ती है ना, तभी तो एंगल बनता है। अब यहाँ तो मैं ऊपर खड़ा हूँ, यहाँ तो हवा में तो कोई बेस ही नहीं है अभी, मैं तो छत पे से देख रहा हूँ ना ऊपर। अब ऊपर मैं कोई दीवार थोड़ी ना खड़ी कर दूंगा हवा में, तो कोई बेस नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर कोई बेस है, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को मैं एक बेस एज्यूम कर लूंगा। ठीक है, अब मैं यहां से यहां देख रहा हूं नीचे, तो यहाँ पे मेरा एक एंगल बनेगा, कोई यहाँ पर कोई एंगल बनेगा थीटा। अब मैं यहां से नीचे की तरफ देख रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे एक एंगल बना होगा थीटा। ठीक है, अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसे बनाऊंगा। और ये मेरी वो एज्यूम डॉटेड लाइन होगी जो मैंने एज्यूम करी थी हवा में, यहाँ पे मेरा एंगल बना था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये वो केस था जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हूं। अच्छा, पूछा सर यहाँ पे वो मेरे से क्या मांग लेगा? अच्छा, यहाँ से क्या मांग लेगा? पहली चीज तो जो एंगल यहाँ हवा में कंसीडर किया था ना, उसको यहाँ लेके जाओगे नीचे की तरफ, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा था कि जब दो लाइनें समांतर होती हैं तो ये वाला कोण इसके बराबर आता है। तो चेक कर लो, मैंने वही किया है, जिसको हम बोलते थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, एकांतर अंतः कोण। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, यहाँ क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि ये मैंने सिर्फ एज्यूम किया हुआ है, ये एक्चुअली में कोई बेस नहीं है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अपनी आंखों से सामने देख रहा हूँ, तो मैं तो अपनी आंखों से बहुत दूर तक देख सकता हूँ ना। कितना लंबा बेस एज्यूम करेंगे हम? भाई मेरी आंखें काफी दूर तक देख पा रही हैं। ठीक है, और ये भी नहीं कहूंगा कि मेरी आंखें सब कुछ देख पा रही हैं आगे तक का। तो ये एज्यूम किया गया था, तो ये तो मैं मान सकता हूँ ना कि ये जो मैंने एज्यूम किया है ये इसके पैरेलल रहा होगा, इसके समांतर रहा होगा। इसलिए इस थीटा को मैं यहाँ नीचे ले जाऊंगा, क्योंकि अब देखो एक ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पर खड़ा है, एक ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पर खड़ा है, मतलब मैं उसकी दूरी को कैलकुलेट कर सकता हूँ। मुझे वो दिख रही है कि ये ऑब्जेक्ट मेरे से इतनी दूरी पर ही रखा हुआ है, सम डिस्टेंस, बट ये तो इनफाइनाइट है।
भाई जितना आगे जाऊंगा मैं उतनी आगे और देख पाऊंगा। तो यहाँ तो इनफाइनाइट हो गया ना डिस्टेंस, क्योंकि जितना आगे मैं जा रहा हूँ मैं किसी और चीज को और आगे तक देख पा रहा हूँ। बट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है कि हाँ यहीं रखा है। ठीक है, अब थीटा यहाँ नीचे आ गया, तो ये थीटा यहाँ नीचे पहुंचा दिया मैंने ऐसे करके, देखो। अब अगेन क्वेश्चन वही बन जाता है, या तो वो तुमसे डिस्टेंस मांग लेगा कि डिस्टेंस दो, दूरी दो, या वो तुमसे क्या मांग लेगा, हाइट मांग लेगा। क्या मांग लेगा, हाइट मांग लेगा। या तो तुमसे फिर डिस्टेंस मांग लेगा, फिर तुमसे हाइट मांग लेगा। और दोनों ही केसेस में वो तुमसे मांग सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में ही मांगेगा, किसी भी केस में मांग सकता है वो तुमसे, तुमको ये केस भी दे सकता है और ये केस भी दे सकता है। यहाँ जो थीटा बन रहा होता है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेप्रेशन। उसको डिप्रेशन में पढ़ लेना, डेप्रेशन है ये, एंगल ऑफ डेप्रेशन। अवनमन कोण। ठीक है, यहाँ पे 90 होगा क्योंकि जमीन से है तो ये राइट एंगल ही बना रहा होगा यहाँ पर। अब क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दोनों ही केसेस में बनेगा, चाहे मैं एंगल ऑफ एलिवेशन का केस ले लूं, चाहे मैं एंगल ऑफ डेप्रेशन का केस ले लूं। भाई फाइनली बन तो दोनों में एक राइट एंगल ट्रायंगल ही रहा है। हमें पता है ये हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। हाइपोटेन्यूज थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, सेकंड चीज हमने ये पढ़ा ही हुआ है अभी। क्या पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। अच्छा, फिर मेरे से एक बच्चे ने पूछा सर एक बात बताओ, आपने ये तो बता दिया कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, क्या पूरी ट्रिग्नोमेट्री? फिर बताऊंगा नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूले और टेबल। कौन सी वाली, ये वाली, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और ये किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा की। और यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90 बताई थी ना टेबल। रिवर्स कर लो कॉस के लिए, तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। सिमिलरली 10 निकालने के लिए साइन बाय कॉस करके निकाल सकते हो। दूसरा मैंने ये भी कहा था जो टेबल याद कर सकते हैं वो टेबल को याद कर ले। तो ये था कि इस चैप्टर में मुझे पढ़ना क्या है, दो चीजें पढ़नी है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेप्रेशन। एंगल ऑफ डेप्रेशन जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, सेकंड जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। ये दो केसेस पढ़ेंगे। इस वाले में इस हाइट को एज्यूम करना जरूरी है, और यहाँ पे तो मुझे बेस ऑलरेडी मिल ही रहा है, एक्चुअल में हाइट नहीं है, ये मैंने एक बेस एज्यूम किया है। जैसे नीचे जमीन पे बेस होता है ऐसे ही मैंने इसको बेस को एज्यूम किया जो कि पैरेलल होगा जमीन के बेस के। तो ये सिर्फ चीजें थी जो मुझे इस चैप्टर के लिए पढ़नी है। और देखो चैप्टर मुश्किल नहीं है, आपको एक तो ये टेबल याद होनी चाहिए, दूसरा आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज वो आती है देखो कैलकुलेशन। 10th स्टैंडर्ड में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आप करोगे कि नहीं करोगे। एंड अनदर थिंग कि मैंने ये सोचा है कि मैं इस चैप्टर में एनसीईआरटी के साथ साथ ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर अप करता चलूंगा। मतलब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए अलग से कोई सीरीज नहीं बना रहा, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ साथ ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाता चलूंगा। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी होगा उसमें मेंशन कर दूंगा कि वो एनसीईआरटी का है, जो एक्स्ट्रा होगा उसको बता दूंगा कि ये आपका एनसीईआरटी का नहीं है, ये किसी एक्स्ट्रा बुक में से क्वेश्चन है। अच्छा, इतना मैंने बता दिया।
अब इस पे एक या दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं ताकि आइडिया लगे कि हाउ टू यूज, कैसे इनको यूज करना है। तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी कह रहा है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग एट अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from a top of a vertical pole to the ground. Okay. Find the height of the pole if see the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। कह रहा है एक सर्कस में क्या हुआ, एक रस्सी को एक पोल से इस तरीके से बांधा था कि एक तो वो बिल्कुल टाइट थी, इस तरीके से बांधा। देखो ये रस्सी है, ये उसका एक कॉर्नर जो जमीन से बांध रखा और एक जो पोल से बांध रखा है। तो ये जमीन हो गई, ये वो रस्सी हो गई, ये कोई पोल है जिसकी ऊंचाई होगी जो भी होगी, ये नाम दे रहा हूं उसको ए बी और सी। अब उसने बोला 20 मीटर लॉन्ग रोप, तो यानी कि जो ये चीज है, जो रस्सी की लंबाई है वो तो 20 मीटर दे दी उसने मुझे। ये कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो पोल ये है तो यानी कि इसकी मेरे से ऊंचाई उसने मांग ली। और कुछ इसके अलावा वो मुझे नहीं दे रहा है, और एंगल जो उसने मुझे दिया है वो 30 दिया है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड, विथ द ग्राउंड जमीन से, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ओके, अगेन तीन चीजें दिख रही हैं, एक दो तीन। हमेशा तीन चीजें दिख रही होंगी तो दो गिवन कर रहा होगा, तीसरी मांग रहा होगा। अगर मैं इसको फिलहाल के लिए भी इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूज मांग लो तो किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है। देखो लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। और ये जितनी जल्दी है उतनी जल्दी याद कर लो, क्योंकि हर बार लिखने बैठोगे तो कोई समाधान नहीं है ना ये। उसने मुझे एच दे रखा है और मेरे से पी मांग रहा है, यानी कि ये वाला सिनेरियो लगा लूं साइन वाला। भाई पी और एच का काम है ना मुझे, हाइपोटेन्यूज उसने मुझे दे रखा है, परपेंडिकुलर वो मेरे से मांग रहा है। भाई कर्ण उसने मुझे दे रखा है और वो ऊंचाई मेरे से मांग रहा है, लंब मांग रहा है यानी कि। तो ऐसे लिख दो, सबसे पहले लिखो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में जो डाटा दे रखा है ना उसको उठा के लिख लो। कैसे लिख लो? कैसे पता चलेगा क्या दे रखा है? देखो यहां से पता चलेगा, ये दिख रहा है एच भी दे रखा है और एक चीज उसने मेरे को निकालने के लिए बोली है, तो दो चीजें मिल गई। भाई परपेंडिकुलर मुझे निकालना है और हाइपोटेन्यूज उसने मुझे दे रखा है। डायग्राम और ये फॉर्मूले, इन दोनों से पता चलेगा कि यहां क्या रखूं। मैं यहां पे ये भी रख सकता था, साइन का उल्टा कॉसेक भी रख सकता था, कॉसेक से भी मेरा आंसर आता। तो साइन थीटा बराबर में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यही पढ़ा है हमने। तो साइन कितना,
30 डिग्री, एंगल 30 गिवन है। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, चेक कर लो, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ए बी। और हाइट यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा, ए सी। हाइट में ना कंफ्यूज मत होना यार, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज है वहां पे। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो 1/2, 1/2 बराबर में ए बी गिवन है, हाँ जी बिल्कुल गिवन है। ए सी, अच्छा ए बी हमें निकालना है, तो ए बी को ए बी छोड़ते हैं, और ए सी हमें गिवन है कितना 20, एच गिवन है ना, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। अब देखो 1 2 3 4, 4 में से 1 2 3 वैल्यूज गिवन है, चौथी निकाल लो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो ट्वाइस ऑफ ए बी हो गया, और बी से कम 20, तो यहाँ से ए बी कितना मिल जाएगा 20/2, कितना 10 मीटर सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हाइट आ गई वो कितनी आ गई 10 मीटर आ गई। ये काम करना है सिर्फ इतना। इतना काम करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट डायग्राम, आपका डायग्राम सही बनना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन नहीं होगा। जो आसान क्वेश्चन है शायद उनका डायग्राम वो दे बना के, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना उनका डायग्राम खुद बनाना पड़ता है। दूसरा वैल्यूज, कौन सी वाली, ये वाली वैल्यूज ठीक होनी चाहिए। तीसरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कौन सा, कि एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डेप्रेशन है, क्योंकि अगर यहीं फंसे रहोगे एलिवेशन में और डेप्रेशन में तो दिक्कत हो जाएगी। आसान है। अच्छा मान लो इसमें वो मेरे से ये ना मांग के कुछ और मांग रहा होता, मान लो वो मेरे से, इसको मिटा रहा हूं, इसी क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं, ये हमने निकाल लिया छोड़ू। मान लो वो मेरे से ये मांग रहा होता कि भाई डिस्टेंस बताओ कितना है, ये बताओ ये कितना है। अभी तो उसने मेरे से ऊंचाई मांगी थी ना, भाई पोल की ऊंचाई बताओ। अब वो मेरे से मांग रहा है भाई ये बताओ कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, और उसने मुझे वही दे रखा है ए बी गिवन, हाँ ए सी गिवन कर रखा है। तो अब देखो अब क्या निकालना है मुझे, इस बार मुझे चाहिए बेस और हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो देखो बेस और हाइपोटेन्यूज यहां मिल रहा है, अगेन वो लिख लो पहले, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, अब लगा रहा हूं कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है मेरे पास b/h। भाई ये तो परपेंडिकुलर होता है ना, मुझे तो ये निकालना है ना, बेस और हाइपोटेन्यूज मुझे दे रखा है, एक चीज वो लूंगा जो निकालनी है, यहाँ पर एक चीज वो आएगी जो मुझे निकालनी है, दूसरी चीज वो आएगी जो मुझे दे रखी है, और यहाँ पे एंगल तो आने ही आना है। याद रख लो, एक चीज वो जो निकालनी है और एक चीज वो जो दे रखी है, जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे, दोनों में से किसी एक जगह पर आएगी। एक जगह पे वो चीज रखनी है जो मुझे फाइंड करनी है, दूसरी जगह पे वो चीज रखनी है जो मुझे जानकारी दे रखी है। तो देखो मुझे बेस निकालना है अब की बार, और हाइपोटेन्यूज उसने मुझे दे रखा है, तो कॉस 30 रहेगा। बेस कितना सी बी, और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है मुझे ए सी, कॉस 30 √3/2। सी बी को आप चाहो तो लेट कर लो, लेट करोगे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैं लेट करता हूँ, लेट सी बी इक्वल टू एक्स, माना सी बी बराबर एक्स। ठीक है, तो सी बी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, एक्स कर दोगे, नहीं लेट किया है आपने, केवल नाम रखे हैं बी सी,
तो नाम चलने दो। और AC कितना गिवन है? AC गिवन है 20। अगेन 1 2 3 4 तीन वैल्यू गिवन है, एक निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2x बराबर में ये हो जाएगा 20√3। तो यहाँ से x कितना मिल जाएगा? 20√3 अपॉन में 2 मीटर। यहाँ छोड़ दोगे। अगर क्वेश्चन ने तुम्हें इसकी वैल्यू दे रखी होगी, क्वेश्चन ने तुम्हें √3 की वैल्यू दे रखी होगी, भाई √3 की जगह पे 1.73 डाल दो, तो रख देना। नहीं दे रखी है तो इतना छोड़ दो, कुछ नहीं करना। इस चैप्टर में सिर्फ यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज सिर्फ इतना करवा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझो। जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं वो खुद करके देखना। नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके देखेंगे कि हम उन क्वेश्चंस को निकाल पा रहे हैं या नहीं, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। फॉर्मूले टेबल याद कर लो क्योंकि इस चैप्टर के लिए ये मस्ट है, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।